लोन रिकवरी करने वाली एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत फिरोजाबाद के युवा वैभव चौहान, जिनके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया और कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा, कंपनी के ओनर के द्वारा मारपीट की गई और उसके बाद लगातार ऑन बेड है वैभव चौहान। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या माजरा था जिसकी वजह से ये घटना उनके साथ घटित हुई। वैभव भाई, क्या माजरा था? माजरा ये था कि मैं तकरीबन 2.5 साल से इस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ और काफ़ी समय हो गया और ट्रस्ट भी है और काफ़ी पुराने हैं। और 2 ढाई महीने से मेरा वेतन रोका रखा था, जिसमें से 12 दिसंबर को इन्होंने मीटिंग के दौरान गाली गलौज की। तो मैंने उनका उसी दिन मना कर दिया कि अब मैं गाली खाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी थी। 12 तारीख के बाद इनका मेरे पास फ़ोन आता 24-25 को कि हम आपको कुछ दिलवा देते हैं। इन्होंने कुछ पैसा मुझे दिया जो कि मेरे लिए ना के बराबर था। उसके बाद भी इन्होंने प्रेशर बनाया कि बाहर निकल जाओ फील्ड में। तो मैंने कहा पैसा मेरा दे दो पूरा, मैं फील्ड में निकल जाता हूँ। तो उन्होंने उस बात को नकारते हुए बोला कि ठीक है, अच्छा तो अब एक काम करो कि आप अपने ऑन कॉल पे फील्ड पे देख लो आप। तो इस तरीके से बात हुई। इनका मेरे पास 29 तारीख को कॉल आता है, मैसेज आता है। उससे बोलते हैं कि लड़कों से बात करते, लड़कों को प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें गोवा ट्रिप ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ये चीज़ पहले भी एक दो बार लड़कों से कर चुके हैं, जो कि हमारे संज्ञान में नहीं आया, अब बाद में पता चल रहा है। लेकिन वो लड़के थोड़े कमज़ोर थे, जिन्होंने आवाज़ नहीं उठा पाई। तो उसके बाद क्या हुआ, 29 को मेरे पास आता है कॉल। तो उनसे बोला जाता है कि आप कल ऑफिस आओ तो आपको कुछ नए पद की प्रतिष्ठित करेंगे और सैलरी डिस्कशन करेंगे, सैलरी बढ़ाएंगे। कहा ठीक है, नॉर्मली बात है, 2.5 साल हो गए, मैं इन पर विश्वास के तौर पर चला गया। विश्वास के तौर पे चला गया। तकरीबन 1 बजे तक, 1:15 बजे तक ऑफिस में सेकंड फ्लोर पे बैठा रहा हूँ। चाय वाय सब कुछ हुआ, नॉर्मली है, सारा कुछ नॉर्मली है। इन्होंने एचआर से भी बोला है कि आप वैभव सर का ऑफर लेटर तैयार कीजिए। तो जो कंपनी का मालिक है विपिन ठाकुर, और दूसरे उनके जो साले हैं पार्टनर सौरभ चौहान। तो विपिन ठाकुर बोले चलो यार, ऊपर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, लकड़ी के फर्नीचर का, ऊपर चल के बात करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं सैलरी का। नॉर्मली ऊपर 1-2 मिनट 10 मिनट उन्होंने ऐसे ही काटे। तभी बोले कि ये बाथरूम मेरा देखना छोटा है, ये बाथरूम में मुझे अंदर ले गए। मैं यहाँ से, छोटा तो है, इसी पीछे से ही इनका जो पार्टनर है सौरभ चौहान, वो भी आ गया। तो वो उसने मुझसे कहा वैभव अंदर होना जरा। मैंने कहा ठीक है, मैं साइड में हुआ। उसी बात से इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मेरे ऊपर पहले तो हाथ से प्रहार किया, तमाचा मारा। उसके बाद कंटिन्यूस लगातार डंडे टूटते गए, ये मारते गए। मतलब बाथरूम के अंदर ही मारपीट हुई? बिल्कुल अंधेरा था बाथरूम में, ये उजाले की तरफ थे, मैं अंधेरे की तरफ था। और हर एक सुपरवाइज़र जो वहाँ कंपनी में काम कर रहा था, उन सभी को बुलवा के दिखा दिखा के मारा गया सबके सामने। और सब मूक दर्शक बन के देखते रहे, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई या किसी ने बचाने की कोशिश तक नहीं की। मारपीट करने वाले कौन कौन लोग थे जो जिन्होंने आपके साथ मारपीट की? और मारपीट करने वाले सिर्फ एक ही था, विपिन ठाकुर, विपिन भदौरिया। उसी ने मेरी, जब उसको लगा कि चोट नहीं लगेगी, तो उसने मेरी जैकेट उतरवाई, मेरी शर्ट उतरवाई, मेरे जीन्स उतरवाई। उसके बाद उसने कंटिन्यू लगातार 3 घंटे 4 घंटे लगातार मारपीट की। और मैंने यही बोला कि मेरे ये जो लेफ़्ट पैर है, इसमें सरिया पड़ी हुई है, अगर इसमें सर देख लीजिए प्लीज़, मान जाइए, इसमें अगर लग गया तो मैं सदा के लिए अपाहिज हो जाऊँगा। लेकिन तब भी उसने जानबूझ के इसमें मारा, जिसमें इसमें मैंने फ्रैक्चर है, कल इसका प्लास्टर कराना है मुझे, अभी भी पट्टी बनी हुई है। और उसके बाद शाम को ठीक 6:15 बजे मेरा, जब मैं यहाँ, मतलब जब ये मारपीट के दौरान इसने मेरा मोबाइल, मेरा पासवर्ड सब जान लिया था। उससे पूछ के डंडे के बल पे मुझे बता, और मेरे घर से फ़ोन या मेरे किसी भी दोस्त का फ़ोन आ रहा था तो मेरे सर पे डंडा रख के बोलता था कि बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करना, नहीं तो यहीं सर पे मारूंगा। मैं डरा हुआ वैसे ही, जैसा वो कहता गया वैसा मैं करता गया, जैसा वो बोलता गया मैं वैसा बोलता गया। इसने वो 35-37 हज़ार रुपये अर्जेंट में मेरे वाइफ से ट्रांसफ़र करवाए, लिंक भेजा। मैंने उस लिंक से वाइफ से कह के ट्रांसफ़र करवाया। उसके बावजूद भी इसने डंडे मारे। फिर ये मुझे कहता है कि मतलब आप, सैलरी भी नहीं दी और उल्टा पैसा और ले लिया? इसका मेरे पास स्टेटमेंट भी है, इसके जो जिस लिंक पे इसने पेमेंट कराया है, टाइम और स्टेटमेंट दोनों है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये मुझे बोलता है कि, मैंने इससे पूछा मैंने अब कपड़े पहन लूँ, तब ये बोलता है हाँ पहन ले।
पहनने के बाद जिस रास्ते से ये लेके आया था उसमें सारा सीसीटीवी कैमरे से लैस है, लेकिन बस थर्ड फ्लोर में नहीं है, थर्ड फ्लोर से खाली लिफ्ट पे है। ये भूल गए, फिर ये मुझे लिफ्ट के सहारे लेके गया और बाहर लेके बाहर गेट पे पहुंचा है। बाहर गेट पे इसने मेरा मोबाइल रीसेट कराया, पूरा मोबाइल रीसेट कराया। मैंने कहा मेरा पर्स था वो कहाँ है, बोला पर्स नहीं, पैसे लेके आ गया। मैंने पर्स कहाँ है, पर्स आया, और पावर बैंक थी मेरी, वो एक चेन थी मेरे सारी समय वो डली रहती थी, मैं हमेशा उसमें मफलर लगाता था। पर मैंने उस समय अपना जान बचाने भागने की कोशिश की, बस कि जैसे कैसे निकलूँ यहाँ से। आधे रास्ते जब मैंने चेन की तरफ गले में हाथ लगाया तो मेरी चेन भी नहीं थी। ये उस दिन की पूरे दिन की घटना है। रात क्या क्या आपने फिर शिकायत विकायत पुलिस में कहीं शिकायत विकायत की? जी, मैं 31 तारीख को 10 बजे रात घर पे आया हूँ, मेरी स्थिति थी नहीं। 31 को जब मेरे फादर को पता चला सुबह अर्ली मॉर्निंग में, तो वो मुझे लेके गए हैं। तो इनका जो थाना पड़ता एक था, हमने वहाँ प्राथमिक दर्ज कराई। उन्होंने मेडिकल के लिए भेजा हुआ, तो पहले मेडिकल के लिए गए तो वहाँ टाइम लग गया, कम से कम 1:30 या 2 बज गए थे, वहाँ ताला लग चुका था। उन्होंने बोला सर कल होगा आपका मेडिकल। उसके बीच में विपिन विपिन ठाकुर, विपिन भदौरिया और क्या कहते हैं सौरभ चौहान को उठा लिया गया था। लेकिन हमें जो पता है कि हमारी रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई थी, क्योंकि ये बिल्कुल जान से मारने की मुझे कोशिश थी। हाँ, बिल्कुल जान से मारने की कोशिश थी। ये आप उस फोटोज में भी देख सकते हैं, मेरी चोटी भी देख सकते हैं, क्योंकि 5 घंटे मार खाने का देने का मतलब क्या होता है। लेकिन रिपोर्ट में वो कोई भी धारा नहीं लगाएगी जिससे मैं, क्योंकि मैं असमर्थ था बोलने में, जिसको जो लगा उन्होंने बोल दिया, उन्होंने उस हिसाब से लिख दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे पे गए हैं, मेडिकल करवाया है, एक्सरे की रिपोर्ट लिखी थी, वहाँ पे भी छेड़छाड़ हुई है। अभी तो वो एक्सरे की रिपोर्ट भी मुझे दी नहीं गई है। क्या चाहते हैं चौहान? जी मुझे तो देखिए, मुझे तो चाहिए न्याय। मुझे न्याय चाहिए। कल को आज मेरे साथ हुआ, मैं तो 2.5 साल पुराना हूँ, कल को नए लड़के हैं दो जो हैं, उनके साथ अगर होगा तो वो क्या करेंगे। मैं तो चलो सक्षम हूँ, मैं तो लड़ जाऊँगा अंतिम समय तक न्याय के लिए। कंपनी का और कहाँ ऑफिस स्थित है? पाइवटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम है, बरौली अहीर शमशाबाद रोड पे, सौतला मोड़ पे है। इसके ये 2 ही ऑनर हैं, विपिन भदौरिया और सौरभ चौहान जी। मैं पुलिस की कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट? संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ पुलिस की कार्रवाई, क्योंकि एकता थाना जो है वो इनके ऑफिस बिल्डिंग के बाद 700 से 800 मीटर है, और इनके जो गुर्गे हैं जो भी जैसे भी काम करते हैं इस तरीके के करते हैं, तो उनको निपटाने के लिए जो गुर्गे वो थाने में बैठे रहते हैं। भाई हमसे बात करनी, तो ये थे वैभव चौहान जो कि आगरा की ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जो कि बैंक के लोन की रिकवरी का काम करती है कंपनी। और इसमें जो इनके ओनर हैं और उनके साले पर या सीधे तौर पर आरोप है कि 5 घंटे तक बंधक बनाकर वैभव चौहान को वहां आगरा में पीटा गया, और बेरहमी से पीटने के बाद उनसे पैसे भी लिए गए, सैलरी बाकी थी, सैलरी नहीं दी गई। उसके अलावा उनके घर से उल्टा उनसे पैसा ले लिया गया, और दबंगई के बल पर 5 घंटे बंधक बनाकर बेरहमी से वैभव चौहान को पीटा गया। और सीधे तौर पर उनका पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से भी आप असंतोष है। सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि वहाँ छेड़छाड़ की गई, जो साक्ष्य थे उसके साथ छेड़छाड़ की गई, और जो धाराएं लगनी थी वो भी धाराएं नहीं लगी। और कहीं ना कहीं रसूखदार, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला है कि प्राइवेट कंपनी का जो ये आलम है, लोन की रिकवरी आप करते हैं और उनके द्वारा पहले से ही ऐसी सेटिंग करने का आदेशा इनको है, और सीधे तौर पर यह न्याय की मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है कि जिस तरीके से एक प्राइवेट कर्मचारी जो कि कंपनी में काम करता है उसको 5 घंटे तक बंधक बनाकर 3rd डिग्री से टॉर्चर किया जाता है, और उसके बावजूद उसको न्याय नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठना लाजमी है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वास्तविकता में वैभव चौहान को न्याय मिल पाएगा क्या। 5 घंटे तक बंधक बनाकर मारपीट करने वाले दबंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, क्योंकि सीधे तौर पर दबंग जो लोग हैं जिन्होंने बंधक बनाकर मारपीट की है वे बेखौफ नजर आ रहे हैं, और उन्हें किसी भी प्रकार का प्रशासन का भी भय नहीं है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।